कराची में एक ऐसा फलाही यूनिवर्सिटी कायम है जो तलबा से ट्यूशन फीस नहीं लेती। मुल्क की तालीम ही जिनके अवलीन तरजीह है। हम बात कर रहे हैं मलीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुतालिक। मलीर यूनिवर्सिटी का पहला कन्वेंशन जारी है। हमारे एंकर शगुफ्ता नवाज इस वक्त मौजूद है कन्वेंशन में, इससे बात करते हैं। मलीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। मलीर यूनिवर्सिटी के चांसलर इंसान दोस्त मसीहा डॉक्टर टीपू सुल्तान इसका कन्वेंशन के रूहे रवां थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी इकबाल चौधरी और सैयद अली शाह थे, जबकि इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर साबका मिनिस्टर मोहतरम जमील यूसुफ थे। इस कन्वेंशन के मौके पर मलीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सराजू बोदला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम अपनी इब्तिदाई कन्वेंशन की शक्ल में बरसों की मेहनत और लगन की इंतहा को देखकर बहुत खुश हैं। ये तकरीब ना सिर्फ हमारे ग्रेजुएट्स की कामयाबी का जश्न मनाते हैं, बल्कि सेहत और तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी को फ़रोग़ देने और हमारे अज़म को भी वाज़ेह करती है। इस तकरीब में टॉप पोजीशन हासिल करने वालों को गोल्ड मेडल्स और ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को डिग्री से नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम, जुस्तजू न्यूज़ के साथ मैं हूं शगुफ्ता नवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मलीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जहां कन्वोकेशन 2024 का इनेकाद किया गया है। मलीर यूनिवर्सिटी की ये पहली कन्वोकेशन है जहां तुलबा का बहुत जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं तुलबा से कि इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स हैं। गालिब हुसैन गोल्ड मेडलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मलीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जानते हैं इनकी फीलिंग्स के हवाले से। गालिब हुसैन, बताइएगा क्या फीलिंग्स हैं आपकी? पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आज यहाँ पर आए और इसको कवरेज अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत मौके पर मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी और अपने वालिदैन का, अपने जितने भी फेलो मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक आने में, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। क्या स्ट्रेटजीज थी गालिब आपकी कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया? बेसिकली यूनिवर्सिटी के आने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ सिखा दिया जाता है कि आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है। एंड यूनिवर्सिटी के साथ अपने आप को लाइफ को किस तरीके से मेंटेन करना है, यहाँ पर सब कुछ सिखा दिया जाता है। जिस तरीके से मलीर यूनिवर्सिटी वाले ने हमें सिखाया और लाइफ को मेंटेन किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से आप अपने डेली रूटीन को यहाँ पर आप बनाएंगे, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मलीर यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने स्ट्रेटजीज हमें सिखाएँ कि आप अपने आप को किस तरीके से स्टेबल करें यहाँ पर। और चूँकि मैं एजुकेशन से हूँ तो यहाँ पर हमने अपने आप को पहले से इंगेज करके रखा हुआ था टीचिंग के फील्ड में, तो ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। टीचिंग के फील्ड ने मुझे तकरीबन आज इस मकाम तक पहुँचाया कि आज मैंने नए आने वाले तलबा को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह वो अपनी स्टडीज़ को मैनेज करके इस लेवल तक पहुँच सकते हैं जहाँ आज आप पहुँचे? नए आने वाले तलबा के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बस पढ़िए। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लगता है कि स्टूडेंट इतना वक्त दे सकते हैं कि पढ़िए और कुछ ना कीजिए, जैसा कि आपने किया होगा गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए? नहीं है, बेसिकली पढ़िए से मकसद सिर्फ मेरा यही था कि डालना, मैं बताऊंगी बहुत अच्छा था ये कि पढ़िए से मकसद सिर्फ मुराद ये था कि अपने आप को ज़्यादा जो फोकस है अपनी पढ़ाई पर रखें। हाँ, ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ना जाएं। हमने तो की है, हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में की है, इसके साथ साथ हमने जॉब भी की है और जॉब के साथ साथ हमने अपने इस एजुकेशन को मेंटेन रखा। आप एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के आने के बाद रात के 2 घंटे भी आप कामयाब। अगर आप बेहतरीन तरीके से आपने सुना कि किस तरह इन्होंने टाइम मैनेज करके स्टडी के लिए और बाकी रूटीन भी इन्होंने मैनेज की और गोल्ड मेडल भी हासिल किया मलीर यूनिवर्सिटी से। कांग्रेचुलेशन गालिब। सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ हैं उज़मा इकबाल। जानते हैं उनसे उनकी फीलिंग्स। उज़मा, बताइएगा कि आपने ज्वाइनिंग से यहाँ मलीर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले ये सोचा था कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बनेंगी? मैं बिल्कुल ये सोचा नहीं था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगी, बट मेरी मैंने बहुत एफर्ट्स की और अनथक मेहनत, लेकिन टिल द लास्ट मुझे ये लग रहा था कि आई कैन डू मच बेटर देन अदर्स। अलहम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया और इसमें मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा उनकी मदद है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे गोल्ड मेडल मिला। कितनी खुश हैं आप ये गोल्ड मेडल हासिल करके? या आई एम वेरी ग्रेटफुल और मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज इंस्टीट्यूट, दिस ह्यूज यूनिवर्सिटी और बहुत
खुशी हो रही है. I can't explain my you can see. यस, आई कैन अंडरस्टैंड. उसमें बताइएगा, नए आने वाले तलबा के लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह उन्हें एफर्ट करना चाहिए और इस मकाम तक पहुंचना चाहिए जहां आप जा रहे मेरा मैसेज सिर्फ यही होगा कि डोंट अफ्रेड फ्रॉम फेलियर. एवरी मॉर्निंग इज़ अ न्यू जर्नी. आपको बस एफर्ट्स करने हैं, मेहनत करनी है और हमेशा अल्लाह पाक का ग्रेटफुल रहना है ताकि वो आपको और मदद करे और इंशाल्लाह आप सब ये कर पाएंगे. नॉट डिफिकल्ट फॉर एनीवन. इंशाल्लाह. तो उस्मा का ये पैगाम है नए स्टूडेंट्स के लिए कि डोंट जस्ट डू हार्ड वर्क, ऑल्सो डू अ स्मार्ट वर्क. थैंक यू सो मच उस्मा फॉर योर टाइम. थैंक यू. मलेर यूनिवर्सिटी की टीचर फरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि चैट जीपीटी के आने से तलबा के तालीम पर क्या असरात पड़े हैं. तलबा मज़ीद एक्टिव हो गए, प्रो एक्टिव हो गए या लेज़ी हो गए? चैट जीपीटी हमारे लिए एक असिस्टेंट है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको लिखना नहीं आता, वो स्टूडेंट्स जो अभी लर्निंग फेज में हैं, बहुत जल्दी ये टूल उनको इंट्रोड्यूस हो गया कुछ बहरहाल अभी तो 10 साल बाद हमें पता चलेगा कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे. और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या राय देना चाहेंगी? अब मैं कहूँगी बहुत मुबारक हो उनको, फाइनली पास हो ही गए. थैंक यू सो मच. मलेर यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. बताइएगा कैसी फीलिंग्स हैं आपकी कन्वोकेशन अटेंड करने के बाद? बहुत ज़बरदस्त और आई एम वेरी ग्रूम, वेरी कॉन्फिडेंट. और अंग्रेज़ी में कहते हैं ना ओवर द मून. आई एम फीलिंग ओवर द मून. और पिछले 1 साल से हम सर पर सजदा हैं, दुआ गोते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा कन्वोकेशन हो और डिग्री लें, सिट ऑन बिहाफ और इन द फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड मेंटोर्स. और बहुत खुशी हो रही है. और अंग्रेज़ी में वो मेडिकली कहते हैं ना डोपामाइन बिल्कुल अपने पीक पर हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग हमारे व्यूज़ कैप्चर करने यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आए हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे मैं मलेर यूनिवर्सिटी का सबसे पहला ग्रेजुएट हूँ, पहला स्टूडेंट और पहला ग्रेजुएट. आरिफ हयात, हमेशा नाम याद रहेगा. माशाल्लाह से. बताइएगा कि नए आने वाले तलबा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह उन्हें मैनेज करना चाहिए यूनिवर्सिटी और लाइफ के साथ? देखिए, अब जब हम इनरोल्ड हो रहे थे 2018-19, उस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात मुख्तलिफ थे. अभी पाकिस्तानी माशी हालात 4 साल से पहले बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और उसके बरक्स हैं. अब अगर किसी पेरेंट के 4 या 5 बच्चे हैं, उनको बैक वक्त मीनवाइल एक साथ ग्रेजुएट कराना बहुत मुश्किल है. तो कहीं ना कहीं मैं भी ग्रेजुएट हुआ हूँ, मेरे भाई भी एक साथ ग्रेजुएट हुए हैं किसी और यूनिवर्सिटी में. तो जो फाइनेंशियल बर्डन्स और क्रंचेस जो आते हैं पेरेंट्स के ऊपर और गार्डियंस के ऊपर, कहीं ना कहीं मलेर यूनिवर्सिटी का हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें फाइनेंशियल क्रंच से दूर करके हमें सिर्फ पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा किया. हम एहसानमंद हैं डॉक्टर टीपू सुल्तान के, डॉक्टर सिराजुद्दौला के और अतिया एंड जफ़र फाउंडेशन के पूरे उस इंतज़ामिया से. तो कहीं ना कहीं अब मुस्तकबिल में जितने भी बच्चे आएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे, उन्हें साइड बाय साइड जॉब भी करनी होती है. तो जॉब भी करनी है, एक साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, सेल्फ ग्रूमिंग भी करनी है, इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग भी करनी है. तो आपने किस तरह मैनेज किया जॉब और पढ़ाई दोनों एक साथ? अब मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मेरा माई जॉब वाज माई प्रोफेशन एंड माई डिज़ायर, माई मीनिंग ऑफ गोल. आई एम प्रोफेशनली बाय अ टीचर. मैं टीचर हूँ और ग्रेजुएशन के साथ साथ पहले साल के सेकेंड ईयर के साथ साथ मैंने एक टीचिंग कोचिंग सेंटर ज्वाइन की थी. तो कहीं ना कहीं उस टीचिंग के उस शोबे ने मुझे यूनिवर्सिटी में घूम किया. और जितनी भी अभी इंटरनल खूबियाँ हैं, वो खूबियाँ कहीं ना कहीं टीचिंग की वजह से आई हैं. तो मेरे लिए सारी चीज़ों को टैकल करना बड़ा आसान हो गया फॉर माई टीचिंग. और ये बहुत नोबल पेशा है. तो मैं स्टूडेंट्स को बहुत ही हाईली रिकमेंड करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी टीचिंग को ज्वाइन करें. उनको फाइनेंस के साथ साथ ग्रूमिंग का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा वहाँ. मलेर यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब टीचर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं उनके यूनिवर्सिटी के हवाले से. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं डॉक्टर टीपू सुल्तान हूँ. और जहाँ तक फ्यूचर प्लान का जो ताल्लुक़ है, तो हमारा फ्यूचर प्लान जनाब डिपेंड करता है कि हम क्या ख्वाब देखते हैं. तो हम
सब डे ड्रीमर हैं जो पिछले 25-30 साल से आप देखा कि मलीर में रूरल एरिया में एक गांव में शहर के बाहर गरीब गुरबा के लिए लो इनकम ग्रुप वालों के लिए कुछ सहूलत डेवलप की जाए सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से। इस तालीम के हवाले से मेडिकल टेक्नोलॉजी की शुरू की टेक्नीशियन अब माशाल्लाह से मलीर यूनिवर्सिटी 4 साल का कोर्स मुहैया करता है मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए, और ये उन लोगों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, हुनरमंद होना चाहते हैं, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि अपनी तालीम अपने हुनर को बांटो, खूब फैलाओ, इससे पहले कि दुनिया से चले जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ, अपने पाँव पर खड़ा करो। ये काबिश है इस बात की। और आपके सवाल का जवाब ये है कि फ्यूचर प्लान बहुत है और हम हर किस्म की आला डिग्री के इंतज़ाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके लिए पैसे ना लिए जाएं और या कम से कम लिए जाएं, कर्ज हस्ता पर हो, और तालीम जो कि एक बुनियादी हक़ है हर इंसान का, वो उसको मुयस्सर हो, और ये इंशाअल्लाह। सर, यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए क्या प्लान्स हैं आपके पास इन फ्यूचर? हाँ, यूनिवर्सिटी के लिए अभी हमने 4 फैकल्टी की है जो HEC की रिक्वायरमेंट है, और स्काई इज़ द लिमिट। अब हम मेडिकल टेक्नोलॉजी के हवाले से अभी करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी टेक्नोलॉजी। वो सूरत हाल डिपेंड करती है कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या सूरत हाल हो, लेकिन ये कि हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह होगा। सर, स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह उन्हें कामयाबी हासिल करनी चाहिए? स्टूडेंट के लिए जनाब एक है कि मेहनत और पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है, तालीम हासिल करनी है, इसलिए कि सारे मसले का हल तालीम में है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि इंसान इस बात को समझे कि सेहतमंद हो और तालीम याफ्ता हो। तालीम याफ्ता होगा तो दुनिया भर में उसकी डिमांड है, अपने मुल्क में डिमांड है, यहाँ भी जॉब है, इज़्ज़त है। तो एक ही पैगाम है कि हर सूरत में तालीम हासिल करो और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करो ताकि तुम्हारी कदर हो और तुम अच्छी तरह से इस दुनिया में रहो। क्योंकि एक और बात यह है कि हमारे जो पैगंबर थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें कहा कि पढ़, इक़रा, तो हमें पढ़ना चाहिए। और ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने पैगंबर आए और सबका पेशा एक ही था, वो भेड़ बकरी चराते थे और मेहनत करते थे, लेकिन सिर्फ हमारे हुजूर ने कहा कि इक़रा, पढ़, हमें पढ़ना चाहिए। और सर, आने वाले नए तलबा के लिए आपका क्या मैसेज है? नए तालिब इल्म साहब के दिल लगा के पढ़ें और अच्छे नंबर हासिल करें, हुनर हासिल करें और अपने पाँव पर खड़े हो जाएं जल्द से जल्द, और अपने माँ बाप पर बोझ ना बने और उल्टा अपने माँ बाप की मदद करें, इसलिए कि ये भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। और एक और भी बात है कि माँ बाप के पाँव के नीचे जन्नत है, तो जाहिर सी बात है वो खिदमत से होगा। और खिदमत और अच्छी नौकरी, अच्छी रोज़गार, अच्छी डिमांड उस वक्त होगी जब वो पढ़ेंगे और बहुत सारी हुनर हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। हमने सर से उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में मालूम किया कि मलीर यूनिवर्सिटी के हवाले से उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और स्टूडेंट्स के लिए उनकी राय हमने पूछी कि किस तरह स्टूडेंट्स को अपना तालीमी टाइम में मैनेज करना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह उन्हें सारी चीज़ों को लेके मैनेज करना चाहिए। और सर ने हमें ये भी बताया कि किस तरह स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और इज़्ज़त करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मलीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम पहला कन्वोकेशन इख्तिताम पजीर हुआ। तलबा और तालबात और वालिदैन को ये दिन ज़रूर याद रहेगा और उनके लिए यादगार बनाया गया है। कैमरामैन आबिद के साथ शगुफ्ता नवाज़, जस्तजू न्यूज़, कराची।